आज के स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या है यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में क्या था, एक स्पिनिंग व्हील था जिसका हमें सिर्फ आउटकम बताना था क्वेश्चन नंबर 1 में। बट यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आप इस व्हील को स्पिन करेंगे तो वो जो एरो है वो डी पे स्टॉप होगा। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, क्या चांस है कि वो जो एरो है वो डी पर ही स्टॉप होगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जो प्रोबेबिलिटी होता है उसकी इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है, यानी कि जो हमें चाहिए वो कितना है, ठीक है, अपॉन क्या है, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल अब उसमें कितना है। जैसे कि अब हमें क्या चाहिए, हमें डी चाहिए तो उसकी संख्या कितनी है और टोटल जितना है, जैसे कि ए बी सी डी, वो टोटल कितना है वो नीचे रहेगा और जो हमें चाहिए वो ऊपर रहेगा। तो नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। डी कितना है आपके स्पिनिंग व्हील में, सिर्फ एक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे एंड नीचे नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी कि अब टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 कितना है, 5 है, तो 1/5 आ जाएगा। यानी कि डी पे एरो के रुकने की प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या है, 1/5 है। 1/5 चांस है कि जो एरो है वो डी पे आके रुकेगा जब आप व्हील को स्पिन करेंगे। तो ये था हमारा ए पार्ट। बी में क्या है, बी में है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा कि प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं, तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो उसके लिए हम बनाएंगे फ्लो चार्ट। तो प्लेइंग कार्ड जो होता है, अगर हम बात करें प्लेइंग कार्ड्स की, तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने हो गए, 52 हो गए, ठीक। अब इस 52 में जो आपके 26 प्लेइंग कार्ड्स रेड होते हैं और 26 प्लेइंग कार्ड्स ब्लैक होते हैं, मतलब 52 टोटल हो गया। तो इसमें से 26 आपके कार्ड कौन से होंगे, रेड वाले, और 26 आपके कार्ड कौन से होंगे, ब्लैक वाले। अब इसमें भी पार्ट है, इसमें जो दो होते हैं, एक होता है आपका हार्ट और एक होता है आपका डायमंड। हार्ट वाला कितना होता है, 13, और डायमंड वाले कितने होते हैं, 13। ब्लैक में अगर हम देखें तो एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। तो ये स्पेड भी 13 होता है और क्लब भी 13 होता है। तो ये अगर कभी प्लेइंग कार्ड से क्वेश्चन आ जाए तो ये मत कहिए मुझे तो पता ही नहीं है प्लेइंग कार्ड। देखिए 52 टोटल होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, जिसमें से 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। अब रेड वाले में भी 13 हार्ट वाले होते हैं और 13 डायमंड वाले होते हैं, और ब्लैक में देखें तो 13 स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जो एस होता है, अब एस क्या है, एस मतलब वो वाला प्लेइंग कार्ड जिसमें ऊपर 1 लिखा रहता है, उससे हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब यहाँ पे एस की आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। तो ये जो हार्ट वाला होता है 13 कार्ड्स, उसमें एक आपका एस हो गया, ठीक है, इसमें एक एस होता है। ये जो डायमंड वाला है उसमें भी एक एस होता है, ये स्पेड वाला है उसमें भी एक एस होता है, और ये जो क्लब है उसमें भी एक एस होता है। तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 4 हो गए। तो हमसे यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो उसका हम सब जानते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जो हमें चाहिए वो कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन। अब अगर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम देखें तो वो कितना है, एक आपका हार्ट वाले में हो गया, एक डायमंड वाले में, एक स्पीड वाले में और एक क्लब वाले में, तो 4 हो गए, यानी कि ऊपर आपका आ जाएगा 4। एंड टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं, तो नीचे आ गया आपका 52। अब हम इसको कट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4 1 जा 4, इधर भी 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, यानी कि 1/13, ठीक है। तो ये जो आपका आ गया 1/13, यही प्रोबेबिलिटी है जो 52 प्लेइंग कार्ड्स है, अगर उनको आप अच्छे से शफल करेंगे और फिर उसमें से एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो है 1/13। थर्ड पार्ट में देखते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। अब यहाँ पे क्या है कि इस फिगर में एक सर्कल है जिसमें क्या है कि कुछ एप्पल्स हैं जिसमें से कुछ ग्रीन है और कुछ रेड है। तो यहाँ पे रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, कि अगर आप इसे मान लीजिए अपना हाथ डालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी कि आपको रेड एप्पल मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का अभी हमने देखा क्या होता है, नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। तो इसमें अगर हमें फेवरेबल आउटकम चाहिए तो उसमें रेड एप्पल चाहिए, तो हमें उसको काउंट करना पड़ेगा। तो रेड एप्पल कितने हैं देखिए, 1 2 3 4, कितने रेड एप्पल है यहाँ पे 4, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि हमें रेड एप्पल से चाहिए और वो कितने हैं टोटल 4 हैं। अब टोटल ऑब्जर्वेशन यानी कि आप टोटल पूरा मिला करके एप्पल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल है 7, यानी कि रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/7 है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।